सभी बच्चों को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि एयरफोर्स के तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से दोस्तों नॉन कॉम्बैटेंट की नई भर्ती आई हुई है। यानी दोस्तों इसको हिंदी में गैर लड़ाकू बोला जाता है। इस वैकेंसी की दोस्तों मतलब फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है ना, ये ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भरते समय क्या होता है ना, 100 बच्चा का फॉर्म भरता है ना, तो 90 बच्चे का दोस्तों एडमिट कार्ड नहीं आता है। कारण जानते हो क्या है? कि भैया सही ढंग से आप लोग फॉर्म ही नहीं भरते तो एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे ना दोस्तों, अगर आप जैसे मैं बताऊंगा अगर फॉर्म भर देते हो ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और जॉब लगने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन ही कम होता है। बच्चा ऑनलाइन फॉर्म नहीं तो भरता नहीं है, जानकारी भी नहीं होता, जो भरता भी उसका एडमिट कार्ड नहीं आता गलत भरने के कारण। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सा पोस्ट में वैकेंसी है, सब कुछ आपको बताएंगे। पहले दोस्तों क्या है ना, पहले आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म भरने का वीडियो देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। देखिए सबसे पहले वैकेंसी का फटाफट जानकारी दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये आपका वैकेंसी है, अग्निवीर योजना के तहत दोस्तों वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैकेंसी के बारे में देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका वैवाहिक स्थिति केवल अविवाहित पुरुष ही दोस्तों फॉर्म को भरेंगे, जिसका शादी नहीं हुआ है, भैया ब्याह हो गया तो नहीं भरोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास ही मांगा गया है, बस 10th पास से तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अप्लाई का फी नहीं लग रहा, बस 10 रुपये का स्टाम्प आपको लगाना है, आगे हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो ऊंचाई आपकी हाइट क्या होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर आपका हाइट है, 5 आपको फुलाना होता है, ठीक है। वजन ऊंचाई और आयु के अनुसार दोस्तों वजन होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखो इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करें मेडिकल में आंख वगैरह के बारे में लिखा गया है कि भाई आंख का विजन क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉर्निया या सर्जरी है तो वो स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा, और तमाम चीज़ें यहाँ पर देंगे। समान स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको फिट होना चाहिए, कोई बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको लिखी गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर बात करें शरीर पर दोस्तों टैटू वगैरह के बारे में, यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो कहाँ कहाँ टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ये बेसिक सा जानकारी है। अब कार्य का विवरण की बात करते हैं, इसमें अलग अलग 2 प्रकार का ही पोस्ट है दोस्तों। पहला है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति को खाना पकाना, रसोई के जो प्रबंधन है ये हो गया, व्यंजनों की जो प्रस्तुति है ये हो गया, रसोई का दोस्तों स्वच्छ और दोस्तों आपका व्यवस्थित वातावरण का रख रखाव हो गया, भोजन और अन्य दोस्तों वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण हो गया, क्रॉकरी कटलरी आपका जो शीतलन आदि का दोस्तों संभाल कर मेज पर कुर्सियों पर दोस्तों बिछाना और भोजन पानी आदि का दोस्तों परोसने संबंधित सभी प्रकार के कार्य करने का दोस्तों आपको अपेक्षा की जाती है। एक तरह से कुक वाला दोस्तों समझ लीजिए पोस्ट आपका रहेगा, तो ठीक ठाक है दोस्तों। इसमें ज़्यादा बच्चा अप्लाई करते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हो। दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम का। इस स्ट्रीम में अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो एक व्यक्ति से फर्श हो गया, सड़क हो गया, कमरा हो गया, बाथरूम हो गया, कम्बोर्ड हो गया, मूत्राशय हो गया दोस्तों आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन को समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना और ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़े हुए काम आपको कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बाल काटना, दाढ़ी बनाना, सिर का दोस्तों मालिश करने, कपड़े इस्त्री करने, चमड़े की दोस्तों वस्तुओं की सिलाई और सोल बनाने, चमड़े की दोस्तों वस्तुओं की मरम्मत, जूता पॉलिश, कपड़े की कटिंग, सिलाई, आपका ये सब दोस्तों डबिंग वगैरह का बैच आदि के बनाने से जुड़े काम करना होगा। तो ये एक तरह से दोस्तों सफाई कर्मी से लेकर सारा मल्टीपल काम आपका रहेगा। तो ऊपर वाला सही है दोस्तों, साफ सुथरा काम है, नीचे वाला थोड़ा सा आपको अगर लगेगा तो इसमें भी कंपटीशन क्योंकि इसमें कम रहेगा, बाकी में ऊपर में ज़्यादा बच्चा भरेगा, इसमें आप लोग भर सकते हो। हाउसकीपिंग ये हो गया। आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कैसे भरने आएंगे हम बताएंगे। सबसे पहले जो फॉर्म है ना, सामान्य डाक से आपको भेजना है, मतलब जो आपका पोस्ट ऑफिस है, डाक खाना है, वहाँ पर जाके दोस्तों बोलिए सामान्य डाक से हमको भेजना है। तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग जाकर लेटर बॉक्स जो होता है ना, उसमें भी दोस्तों आपका रहता है सामान्य डाक से आपको भेजना होता है। यह दोस्तों ड्रॉप बॉक्स है, उसमें जाकर जहाँ एड्रेस दिया गया वहाँ पर भी डाल सकते हो। इससे फायदा क्या होगा ना, बीच में आपको कहीं लटकेगा झटकेगा नहीं, डायरेक्ट सेंटर में पहुँच जाएगा। सब एड्रेस अलग अलग एड्रेस है, कहाँ आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, एक ही आवेदन भरना है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बेंगलुरु में फॉर्म भरना चाहते हो तो ये दोस्तों पोस्टल एड्रेस है, इसमें सामान्य डाक से भेजना है यहाँ पर। अगर खुद से जाकर आप डालना चाहते हो तो ड्रॉप बॉक्स का ये एड्रेस है, इसमें पोस्ट यहाँ पे दोनों प्रकार का पोस्ट है। आप कहोगे सर बेंगलुरु में हम जॉब करने जाएंगे, नहीं भैया,
बेंगलोर का दिल्ली में भी है, दिल्ली पढ़ सकते हो, अलग अलग दिल्ली में है दोस्तों, गांधीनगर गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, थाने हो गया, भुज हो गया, जोधपुर हो गया, अगर राजस्थान की बात करें तो जामनगर, बड़ोदरा, ये सब दोस्तों आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर मुंबई वगैरह, जोधपुर वगैरह सभी जगह दोस्तों आपको मिलेगा। और इसमें दोस्तों आपको बिहार का भी बता देते हैं, कानपुर वगैरह, यूपी में देखो कानपुर वगैरह हो गया दोस्तों, चंडीगढ़ हो गया, तो सभी जगह को मिलेगा, पुणे हो गया दोस्तों, ठीक है, पालम, गुवाहाटी, अब देख लो प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, यूपी की बात करें तो नागपुर है, सब जगह है, दिल्ली वगैरह सर देखो यहाँ पे है। अब देखो सभी जगह, गोरखपुर दोस्तों यूपी का बात करें, अहमदाबाद है, ग्वालियर, नागपुर, रायपुर, वाराणसी, लखनऊ, आपका बिहटा, बिहटा कहाँ पड़ता है भैया, बिहार का बच्चा बिहटा से रग रग से वाकिफ होगा। ये देखो स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन बिहटा, पोस्ट बिहटा, थाना दानापुर, स्टेशन आपका डिस्ट्रिक्ट पटना, भोजपुर, पिन कोड। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से भेजो, नहीं तो ये जो एड्रेस है ना, इस पर जाकर आप लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, बिहटा पर जाना, वहाँ पर दोस्तों एड्रेस पर जाकर डाल सकते हो, वहाँ पर हाउस कीपिंग की वैकेंसी है बिहटा में, ठीक है। दरभंगा में वैकेंसी है आपका, देखो गोरखपुर में है, प्रयागराज है, बहुत जगह दोस्तों वैकेंसी है। आप कहाँ भरना है, बिहटा वगैरह सारा कुछ हो गया दोस्तों, आपको यहाँ पर भर सकते हो, आपको मैं दिखा भी देता हूँ तमाम जगहों का दोस्तों। आप देखो बिहटा का अलावा दोस्तों यहाँ पर नीमापुर वगैरह है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हो, सारा जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कितना है। अब हो सकता है कि दोस्तों दानापुर भी इसमें हो सकता है कि आ जाए दोस्तों, ठीक है। अगर बिहार के ही दोस्तों स्पेशल रूप से हम बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर देखो 134 जगह आपका अलग अलग वैकेंसी है, 10वीं पास पे। हाँ, इसका जो लास्ट डेट है ना, जो 17 तारीख है, उस डेट तक दोस्तों आपको वहाँ पर, अगर आप नॉर्मल पोस्ट से भेजोगे ना तो उसमें 7 दिन 8 दिन समय लगता है। मैं बोलूँगा आप ड्रॉप बॉक्स में जाकर आपको वहाँ पर जमा कर देना है दोस्तों, ठीक है। जाइए बिहार के बिहटा में चले जाइए, और भी जो जगह आसपास में वहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी कितना दिन का छुट्टी मिलता है जॉब में, सैलरी क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको विस्तार से दी गई है, तमाम आपका सैलरी के बारे में पढ़ सकते हो दोस्तों। अब इसमें दोस्तों आपका दौड़ होगा 7 मिनट में, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है। अगर आपका दौड़ ऊंचाई के एरिया में लिया जाता है 5000 से ज़्यादा फीट के, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो वो सब बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होगा, तो वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट में 10वीं का अंक, आपका मूल जो अंक पत्र, मार्कशीट हो गया, अनुभव प्रमाण पर एक्सपीरियंस अगर हो तो, जरूरी नहीं कि आपको लगाना हो, ठीक है। साथ में दोस्तों अगर इंटरमीडिएट से आप भरते हैं तो उसका आपका लगेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर का आपका यही सब फोटो वगैरह होता है। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, आपका इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान से दोस्तों आपका क्या क्या पूछा जाएगा, ये है दोस्तों 30 मिनिमम पास करना है दोस्तों। यहाँ पर देखो 15 आपका अंक, ये है 5 आपको पास करना, 15 पर 30 अंक का है, 30 अंक करने से दोस्तों आपको पास करना हो दोस्तों। ये आपको 2 ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको दी गई है। चलिए 30 आपके फिजिकल बाद में होता है। फिजिकल में दोस्तों आपको दौड़ वगैरह यहाँ पर आपको पढ़ सकते हो। फिजिकल में क्या होगा, 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है। इसके अलावा दोस्तों दौड़ में अगर ऊंचाई देखो, ज़्यादा ऊंचाई पर दौड़ होगा, मतलब पहाड़ी एरिया में दौड़ होता है, वो सब अलग से एक्स्ट्रा छूट मिलता है दोस्तों। बाकी दोस्तों पुशअप आपको लगाना होता है, सिटअप लगाना होता है, मतलब दोस्तों आपको बीम वगैरह सब, ये सब दोस्तों चीज़ें बेसिक से दी गई हैं। चलिए सब वैकेंसी की मैंने बता दिया क्या क्या वैकेंसी है। चलिए तो इसमें दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। देखो भैया, ये आपका मैंने फॉर्म का सैंपल ले लिया है, इसको देखिए। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है ना, इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, 5 पेज में 10 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने रेड कलर से लिखा है, आपको रेड कलर ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर देखो, ये क्या है ना, अपना फोटो दोस्तों हाल ही का 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो पर क्या है ना, आपका नाम रहेगा, ठीक है। ऐसे स्लेट लेकर दोस्तों, आपका तो AI से भी बन जाता है, घर से बैठे ही बना सकते हो। डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, फोटो पर किस दिन का आपने फोटो खिंचाया है, डेट ऑफ बर्थ मत डाल दीजिएगा, बात समझिएगा, डेट ऑफ फोटो दोस्तों। इसे लेकर अपना नाम कैपिटल में, डेट ऑफ फोटो, किस दिन का फोटो खींचा हुआ है, ऐसे लगा के भैया इतना पर ले लीजिएगा, ठीक है। और फोटो दोस्तों यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड, मतलब क्या है ना, तिरछा साइन होगा, जैसे साइन आप लोग करते हो ना, जैसे मैं ये करता हूँ, ऐसे तिरछा साइन कर दीजिएगा फोटो चिपका कर, ठीक है। ये आपको नहीं भरना है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है, ठीक है, क्योंकि वो भैया आपको थोड़ी बना हुआ, उधर से मिल के बनेगा। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, अब किस स्ट्रीम के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, उसका आपको भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने हाउस कीपिंग ले लिया था, मैं हाउस कीपिंग के लिए भर रहा हूँ, किसी बच्चों का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो हाउस कीपिंग। आप दूसरा आप भर रहे हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नाम अपना कैपिटल में लिखना है दोस्तों, आधार अपना नंबर हो गया, पिताजी का नाम हमने सैंपल कुमार लिख दिया, अपना पिता का नाम लिखिएगा। पिताजी का प्रोफेशन क्या है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, जो भी करते हैं आप लोग लिख सकते हो दोस्तों। मदर का अगर हम बात करें तो मदर का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, आपको आपका जन्म क्या है दोस्तों, जन्म तिथि यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। तो सिंपल सा भरने वाला चीज़ है दोस्तों, आगे आप सब कुछ बताते हैं। जन्म तिथि हो गया,
इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है ना दोस्तों, 17 तारीख तक है, 17 अगस्त तक है, तो उस डेट तक आपका एज कितना साल हो रहा है। मेरा कंडीशन में 21 साल 7 मंथ हो रहा था, ऐसे लिख दीजिएगा 21 मंथ, 20 मंथ हुआ तो 20 मंथ, 20 ईयर हुआ तो 20 ईयर लिख दीजिएगा, 20 ईयर 5 मंथ, मतलब कितना साल और कितना दोस्तों आपका मंथ हो रहा है। यहाँ पर ईयर एंड मंथ आपको लिखना है बस। ये 10वीं का सर्टिफिकेट में आपको प्रूफ के तौर पर आपको उसमें रहेगा। नेशनलिटी इंडियन हो गया, आप अनमैरिड, क्योंकि अनमैरिड ही बच्चा फॉर्म भरेगा दोस्तों, अनमैरिड लिख दीजिएगा। बॉडी पर टैटू है किसी पार्ट में तो हाँ या ना वो बताना है। बाकी एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, विलेज हो गया, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, विलेज, ये सब बेसिक सा चीज़ें दोस्तों हैं। ये सब चीज़ आपको लिखना है। देखो परमानेंट एड्रेस में दोस्तों वो सब बेसिक सा चीज़ें हैं, तो ये सब तो आप लोग भर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं, ये बोर्ड का नाम, जैसे बिहार स्कूल आपका एग्जामिनेशन BSc भी दोस्तों बिहार से है, तो जो आप CBSE से है तो CBSE लिखेगा, यूपी बोर्ड से तो वो लिखेगा। सर्टिफिकेट नंबर 10वीं की ये बात हो रहा है। 12वीं पे आप भरोगे तो 12वीं का वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो सिंपल ये मैंने एक पेज हो गया। दूसरा पेज में क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा जूम में कर लेता हूँ। दूसरा पेज है दोस्तों, लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, भाषा जो आप लिख और पढ़ सकते हैं। हिंदी आता है सभी को भैया लिखना पढ़ना, मैंने लिख दिया है। इंग्लिश आता है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है। तो मुझे आता है इंग्लिश लिखना पढ़ना, तो भैया मैंने लिख दिया है। देखो ये आपको नहीं भरना, ये सब आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जिस डेट को फॉर्म आप लोग छोड़ोगे ना, तो यहाँ पर तारीख डाल दीजिएगा। जैसे मेरे केस में ये दोस्तों 7 तारीख का दोस्तों आप मैंने लिख दिया, सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। साथ में दोस्तों सर्टिफिकेट डेट, यहाँ पे सारा आपका जो आप लोग जो चीज़ें यहाँ पर फॉर्म में भर रहे हो, आपने सही जानकारी दी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि सारा जानकारी मैंने सही दिया है, सारा आपको मैंने चीज़ें सब कुछ मतलब डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म भरते समय लगा रहे हो, क्या क्या अटैच कर रहे हो, उसकी जानकारी देना है। सबसे पहले दोस्तों क्लास 10th का दोस्तों जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो तो भी जरूरी है, यस इसमें लगाना। ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, मैंने रेट आपको बताने के लिए। सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व 10 रुपीज़ का दोस्तों आपको, ये तो अनिवार्य है, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है तो लगाइए, नहीं है तो नो भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, आपकी इच्छा है, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो ये दूसरा पेज का काम खत्म हो गया। अब तीसरा पेज में बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये क्या, हमें नहीं समझ में आ रहा है। देखो भैया यहाँ पर देखो आपका कंसर्न फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT एंड मेडिकल दोस्तों बाय कैंडिडेट आपका लिखा गया ना, फॉर कैंडिडेट एबव, जिसका 18 साल से ज़्यादा एज है ना, उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट का नाम, जैसे SURAJ मेरा नाम है दोस्तों, KUMAR सारा कैपिटल में, फादर नेम, मदर नेम, या कोई भी गार्डियन का नाम आपका, आपके केस में जो आपका गार्डियन था, पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। भैया हमने आपको पिता का नाम एग्जाम्पल पर लिख रहा हूँ, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका है ना, डेट ऑफ बर्थ आप ना यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना साइन कर देना है। यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का जो नाम है आपका यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है नाम लिख दीजिएगा। पेरेंट का दोस्तों यहाँ पर लीगल गार्डियन के बारे में आपका बताया गया कि पेरेंट के बारे में लीगल जो गार्डियन है वहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है, और मोबाइल नंबर कैंडिडेट का लिखना है, यहाँ पर दोस्तों डेट लिख देना है, ठीक है। चलिए तो ये बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, पेरेंट का यहाँ पर नाम आपको हो गया। अब देखो जिसका उम्र 18 साल से कम है उसके लिए यहाँ पे है, देखो है ना, यहाँ पर पहले क्या है ना, फादर मदर या कोई गार्डियन का नाम लिखना है, पहले अपना नाम नहीं लिखना है, जिसका 18 साल से कम एज है। बाकी फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फिर दोस्तों क्या डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर करना है, नेम कैंडिडेट का नाम लिखना है, मोबाइल यहाँ पर नंबर लिखना है और डेट यहाँ पर डाल देना है। पेरेंट का दोस्तों सिग्नेचर मांग रहा है ना, 18 साल से कम है, तो पेरेंट का अपने माता पिता जो भी आपका है, पेरेंट का दोस्तों आपका यहाँ पर नाम लिख देना है। रिलेशन क्या है पेरेंट के साथ भैया, रिलेशन विद द कैंडिडेट, कैंडिडेट के साथ उनका रिलेशन क्या है, पिता है माता है जो भी है लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर गार्डियन का, और यहाँ पर डेट आपको डाल देना। तो उस कंड में 18 से ज़्यादा है तो ये नहीं भरना है, अब 18 से कम तो ऊपर वाला नहीं भरना है, हो गया काम खत्म। चलिए ये दोस्तों ऑप्शनल चीज़ है, इसको भरने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये तीसरा पेज खत्म हो गया। अब आता है एडमिट कार्ड, इस पर भैया एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में क्या करना है ये बता देते हैं। देखो एडमिट कार्ड इसको अलग से दोस्तों प्रिंट करना, सेपरेटली लिखा है ना, तो अलग से प्रिंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोटो साट के दोस्तों साइन कर देना है फोटो को ऊपर। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाउस कीपिंग
मैंने लिख दिया हाउस कीपिंग के लिए। अपना नाम कैपिटल में, आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, पिता का नाम, मदर का नाम, पूरा एड्रेस लिखना है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, सारा वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर पिन कोड तक लिख दिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आपको दोस्तों केस में तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर वो वहाँ से भर के आएगा दोस्तों, ये नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं है। टाइम एंड रिपोर्टिंग ये सब दोस्तों आपका लिए नहीं है, ठीक है। तो ये 4 नंबर तक पॉइंट तक ही आपको भरना है, ये सब नहीं भरना है। वहाँ पर स्टाम्प वगैरह लग के आएगा बस, ठीक है। ये खत्म हो गया ना। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। चलो, ये मैंने बता दिया। अब फॉर्म भरते समय दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, जैसे दोस्तों आपका 10वीं में भरे तो 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का जेरोक्स लगा दीजिएगा, साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हो, तो नहीं लगा सकते हो दोस्तों। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो सब चीज़ें। अब देखो 2 लिफाफा आपको खरीदना है, एक बड़ा, एक थोड़ा सा साइज में छोटा। बड़ा वाला जो लिफाफा है ना दोस्तों, इस पर क्या लिखना है ध्यान से पढ़िए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अप्लीकेशन फॉर अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। पोस्ट हाउस कीपिंग के लिए भर रहा हूँ, कैटेगरी अपना जो मेरा ओबीसी है तो ओबीसी भर दिया। फॉर्म करके अपना पूरा डिटेल्स, नाम में अपना नाम, सन ऑफ, पिता का नाम हो गया दोस्तों, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड भर दीजिएगा। हम अपने केस में भेज रहे हैं कहाँ पर भैया, देखो यहाँ पर देखो, टू स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन बिहटा हम भेज रहे हैं। बिहटा का पूरा एड्रेस है। आप दिल्ली भेजो, बेंगलोर भेजो, जहां आपको भरना है। एग्जाम्पल को हम बिहार से थे, बिहार के एक बच्चा का भर कर बता रहे थे, तो यहाँ पर आप लोग भरना है, ठीक है। ये बड़ा वाला लिफाफा हो गया। छोटे वाला लिफाफा में 10 रुपये का यहाँ पर स्टाम्प होना चाहिए। स्टाम्प में बच्चा देखता है, देखा देखी करता है कि सर दूसरा एक बच्चा 2 स्टाम्प लगाया था, किसी ने 5। भैया देखो इसमें क्या है, 10 रुपये का कीमत का स्टाम्प लगाना है। 10 रुपये का कीमत का 5 को लगाओगे तो 5 रुपये का 2 हो गया, 1 रुपये का लगाओगे तो 10 हो गया, 2 रुपये का लगाओगे तो 5 हो जाएगा। अगर 10 रुपये का नहीं मिलता तो 5 रुपये का मिल जाए। मिनिमम 10 रुपये ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 10 रुपये का स्टाम्प लगा देना है, ठीक है। तो कीमत ध्यान रखिएगा। उस पर 2 करके अपना नाम, अपना पिता का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये लिख देना है। सारा जो डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करना है ना दोस्तों, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स और ये वाला, ठीक है, और अलग से एक फोटो भी लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। वो सब, ये सब दोस्तों इसके अंदर डाल के बढ़िया से दोस्तों आपको जाके या तो लेटर बॉक्स में डाल दीजिए जो मैंने एड्रेस बताया, नहीं दोस्तों आपको नॉर्मल पोस्ट से भी आप लोग कर सकते हो। नॉर्मल पोस्ट में क्या दिक्कत होता है ना भैया, लेटर आपको जाओगे बॉक्स वहाँ पर बना होगा लेटर, उसमें डालोगे तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा दोस्तों, उस पर भी स्टाम्प पूछ लीजिएगा, 10, 20, 50 रुपये जितना का लगे लगा कर तभी भेजेगा। भैया कुछ पैसा पहुँचाने के लिए तो दोगे ना भैया पोस्ट ऑफिस वाले को, ठीक है। तो इस पर भी दोस्तों आपका कुछ रुपए का स्टाम्प दोस्तों आपको लगेगा, वो ऑफिस वाला बता देगा, वजन के अनुसार दोस्तों होता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और इससे भेजने का दोस्तों नुकसान क्या है ना, समय फिक्स नहीं होता। आप रेलवे जो स्टेशन है ना उस पर कहीं वहाँ से जो ज़्यादा जहाँ पर दोस्तों बच्चा जमा करता है, ज़्यादा कलेक्ट होता है, जैसे रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादा एक बार में एक ही दिन में सारा निकल के चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा एक बार में भर जाता है। हमारे केस में बता रहे हैं, हमारे जो रेलवे स्टेशन है पास में, या मुख्य जो ब्रांच है ना दोस्तों डाक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का, वहाँ से दोस्तों डेली कलेक्ट होता है। आप छोटा मोटा इधर उधर डाल लीजिएगा तो नहीं जाएगा। तो इसमें दोस्तों रिस्क है, जाएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट नहीं करना है तो 50% दोस्तों चांस है। तो आप क्या कीजिएगा ना भैया, खुद से क्या करना है ना, जो लेटर बॉक्स है, जो एड्रेस है जहाँ पर दोस्तों भर्ती है, वहाँ पर ही जाके जमा कर दीजिए। क्या लगेगा, एक दिन दोस्तों जाने आने में 2-4 घंटे का समय आसपास में डाल दीजिएगा, ठीक है सारा। तो ये ऐसे कीजिएगा तो आपको भैया एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो फिर एडमिट कार्ड आने वाला नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर तमाम जो मैंने आपको एक बार और से दिखा देता हूँ, तमाम एड्रेस कहाँ है। देखो 2 प्रकार के एड्रेस मैंने आपको दिखाया ना, फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है, जैसे दोस्तों अमृतसर में दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस से भेजने वाला, और ये है खुद से जाकर डालने वाला का एड्रेस, समझ रहे हो ना। तो आपको जो इच्छा है वो कर सकते हो, और खुद से डालोगे लेटर बॉक्स में तो ज़्यादा चांस है आपका एडमिट कार्ड आने का। इसमें दोस्तों 100 में से 90 बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, लिख ले लीजिए। 10% बच्चों का एडमिट कार्ड आता है, और एज के कारण भी दोस्तों बहुत सारा बच्चा फॉर्म नहीं भरता। तो इसमें दोस्तों चांस है जॉब होने का, तो इसलिए दोस्तों मैंने बता दिया। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो सभी लोग नहीं करेगा, मैं आपको कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन दबाइएगा। मेरा दोस्तों क्या है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, केवल आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, इमरजेंसी में कॉल कर सकते हो दोस्तों। उस पर अपना फॉर्म भर के मेरे पास फ़ोटो भेज दीजिएगा।
मैं चेक कर लूँगा सही भरे है कि नहीं, मतलब ऊपर वाला लिफाफा बस। अब ऐसा नहीं कि आपका नाम पता मैं थोड़ा मिलाता चलूँगा कि आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं, वो तो आपको मिलाना है, तो आप चेक करा लीजिएगा फॉर्म भर के छोड़ने से पहले, ठीक है। तो वो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये जानकारी मैंने दे दिया, और 17 तारीख तक अगस्त तक डेट है, ठीक है, तो उससे पहले पहुंच जाना चाहिए, तो ये फटाफट काम कर लीजिए आप लोग। कोई इस वैकेंसी के बारे में पूछना हो तो कमेंट ओपन में पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।